आज हम सुबह शाम का इतना टेस्टी मज़ेदार हल्का फुल्का ऐसा नाश्ता बनाएंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में बिना तेल का भी बना के खा सकते हैं और शाम को क्रिस्पी और चटपटे। इसे हम बिना आलू उबाले सूजी से बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं सूजी आलू से नया नाश्ता। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी। तो सूजी को हम छान के इस्तेमाल करेंगे। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। तो सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। छानने से सूजी में अगर कोई गंदगी होगी तो निकल जाएगी। और अब डाल दीजिए आधा कप दही। तो 1 कप सूजी में मैंने घर की आधा कप दही ली है। दही हल्की खट्टी होनी चाहिए। और अब डाल दीजिए आधा कप पानी। दही और पानी को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात, अभी आपको बिल्कुल भी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस सूजी भीगने भर ही पानी डालिएगा। तो नाश्ता बनाने से पहले इस तरीके से अगर आप दही सूजी को भीगने के लिए रख देते हैं तो बिल्कुल भी आपको बैटर को रेस्ट पे रखने की जरूरत नहीं है, फटाफट हमारा नाश्ता बन जाएगा। तो देखिए गाढ़ा सा मिक्स हमारा तैयार है। और अब मिक्स को 2 मिनट के लिए साइड में रखें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू। आलू को हम पहले छील लेते हैं। आलू को छीलने के बाद हम बड़े वाले छेद से कस लेते हैं। हमें आलू के बड़े बड़े लच्छे चाहिए। आलू को कस लिया है। अगर आप बड़े आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही काफ़ी है। और अब आलू के लच्छे को पानी से धो लें। तो आलू को धो लिया है तो आपको दबा दबा के आलू से पानी निकालने की जरूरत नहीं है। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम आलू के लच्छे को मिक्स कर लेते हैं ताकि आलू से जितना पानी अलग होना है वो अभी अलग हो जाए। नमक लगा के आलू को 1 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। तो जब तक आलू रेस्ट पे है हम सूजी को देख लेते हैं। तो इधर 2 मिनट में सूजी बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। तो बाकी की चीज़ डालने से पहले इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए हम मिला लेते हैं। कुछ सेकंड के लिए मिला लिया है। और अब हम सूजी के बैटर में डालेंगे 1 मीडियम आकार का प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 1 से 2 हरी कटी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 2 चम्मच धनिया पत्ती। और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टी स्पून अजवाइन, 1/4 टी स्पून काली मिर्च पाउडर। और अब डाल दीजिए नमक। तो नमक हल्का ही डालना है। तो आलू में हमने पहले से ही नमक डाल रखा है, तो इस टाइम आपको थोड़े से ही नमक का इस्तेमाल करना है। इधर 1 मिनट भी हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना सारा आलू का रस अलग हुआ है। इसलिए आप भी ये स्टेप जरूर कीजिए, नाश्ता बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम हाथों से दाबते हुए इस तरीके से आलू से पानी निकालते हुए सूजी के बैटर में डाल देते हैं। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा। तो इस तरीके से मैश करते हुए सभी चीज़ों को मिक्स करें ताकि प्याज से भी जितना रस अलग होना है वो भी अलग हो जाए। तो देखिए मिला लिया है और चिपचिपा सा यानी थोड़ा गीला गीला सा डो हमारा तैयार है। तो बस इतना आप ध्यान दीजिएगा कि पानी धीरे धीरे ही डालें, मिक्स जरा भी गीला नहीं होना चाहिए। और अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, 1 गिलास पानी रखा है। और अब इसके ऊपर स्टैंड, रिंग या प्लेट रख दीजिए। फ्लेम को हाई कीजिए और ढकते हुए पानी को गर्म होने दें। और अब यहाँ पे मैंने एक छन्नी लिया है। तो इस तरीके का जाली सभी के पास होता है, तो आप किसी भी प्रकार के स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल हम चारों तरफ लगा देते हैं। और जब सारी तैयारी हो जाएगी तब हम आखिर में डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा या फिर 1 पैकेट इनो का। तो यहाँ पे मैं इनो का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच के नाप से 1 छोटी चम्मच। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच पानी ताकि इनो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से पहले ऊपर ऊपर मिला लीजिए। और अब हम हल्के हाथों से पूरे बैटर में मिला लेते हैं। तो सोडा इनो डालने से नाश्ता बहुत सॉफ्ट और फुला फुला बनता है। तो सारी तैयारी करके आप पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो तभी नमक डालिएगा और इनो। मिलाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही हल्के फुल्के बैटर हो चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से मिक्स को हाथ में लेते हैं और ऐसे गोल करते हुए हम जाली के ऊपर रखते जाएंगे। इस प्रकार बस इस तरीके से हम थोड़ा सा मिक्स लेंगे और ऐसे गोल करते हुए बस इस तरीके से रखते जाएंगे। तो एक बार में जितना अटे उतना डालिए। इधर पानी में भी उबाल आ गया है। फ्लेम को कम कर दीजिए ताकि भाप आपको ना लगे। इस तरीके से हम छन्नी को ऊपर रखते हैं। ध्यान देने वाली बात, पानी और छन्नी के बीच थोड़ा सा फासला होना चाहिए।
और अब हम फ्लेम को मीडियम करते हैं ताकि जल्दी से हमारा नाश्ता पकना शुरू हो जाए। लिड से कवर कर दीजिए और इसी प्रकार से हम 8 मिनट तक स्टीम होने देते हैं। 7 से 8 मिनट हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालिए, देखिए पूरी तरीके से साफ है। तो बस फ्लेम बंद कर दे और धीरे से बाहर निकाल ले। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट और फुले फुले हो गए हैं। तो अभी बिल्कुल भी नहीं निकालिएगा, पंखे के नीचे 5 मिनट के लिए ठंडा कर ले। गर्म में निकालिएगा तो टूट भी सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है और हल्के से ठंडे हो चुके हैं। और अब हम चम्मच से इस तरीके से धीरे से अलग कर लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से बाहर आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बस हम प्लेट में रखते जाएंगे। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसी तरीके से हम थोड़ा सा ऑयल वापस लगाते हुए सेकंड बैच बना लेंगे। तो दोस्तों सूजी आलू से हम कई तरीके से नाश्ता बनाते हैं, लेकिन ये नाश्ता आप खाइएगा तो बहुत ही हल्के फुल्के, सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। तो इस नाश्ते की खास बात यह है कि आप इसे 2 तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं तो जीरा, सरसों, करी पत्ता, हरी मिर्च से तड़का लगा के खाएं। इडली ढोकले से कम नहीं लगेगा। और अगर आप ऐसा स्नैक खाना चाहते हैं तो फ्राई कर सकते हैं। तो आज हम शाम का नाश्ता बनाने वाले हैं जो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। लेकिन मैं आपको अभी ही दिखा देती हूँ। देखिए, और ऊपर से सॉफ्ट और अंदर से भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आलू के लच्छे पके हुए हैं। बिल्कुल भी गाटी गुठली नहीं है, कितनी नरम मुलायम है। तो देखिए सेकंड बैच पे हमने बना लिया है। तो चलिए फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए 1 कप सूजी से कितने सारे नाश्ते बन गए हैं। तो आज हम शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, नाश्ता पका हुआ है। बस हमें उलट पलट के क्रिस्प कर लेना है, इसलिए हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक बार में जितना अटे उतना डाल दीजिए। सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो देखिए जैसे ही डाला है मैं आपको दिखा रही हूँ। तो नाश्ते को हमने स्टीम कर लिया है, तो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तो बस उलट पलट के क्रिस्प करना है, इसलिए फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखिएगा। तो बस इस तरीके से कांटे से पलटी कर ले और दूसरी तरफ से भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं, ऑयल से निकाल ले। तो देखिए निकाल लिया है। तो बस इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए सेकंड बैच को भी फ्राई कर लिया है और इस बार मैंने थोड़ा हल्का क्रिस्प किया है। तो आपको ज़्यादा क्रिस्प करना है कि हल्का करना है, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो मैंने गर्मा गर्म नाश्ते को प्लेट में निकाल लिया है और साथ में टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ऊपर से क्रिस्प, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। सूजी आलू ऐसी चीज है जो घर में रहती है। आपने देखा बिना मसालों का ये नाश्ता बनाया है और जैसा मैंने कहा कि आप तड़का लगा के भी ब्रेकफास्ट में सर्व कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान टेस्टी नाश्ता रेसिपी। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 12 पीस नाश्ते बन जाएंगे। और अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्प है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो बस 2 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से कुरकुरे, अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। एक बार बनाना तो बनता है। तो नाश्ते में हमने मसाले कम दिए हैं, इसलिए तीखी चटनी के साथ खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।